मुगल इतिहास में एक ऐसा बादशाह भी हुआ जो पर्दा करता था। उसके दरबार का अपना एक अलग ही अनुशासन था। वह बादशाह हर मिलने वाले के कदमों को देखकर यह तय करता था कि उससे मुलाकात करेगा या नहीं। जो व्यक्ति मिलने आ रहा है, यदि उसके कदम दरबार में ठीक तरह से नहीं पड़ते थे तो सम्राट उसे उल्टे पैर ही लौटा देता था। कहा तो यह जाता था कि मुगल बादशाह नजूमी यानी ज्योतिष पर इतना विश्वास करता था, उसके हिसाब से ही लिबास धारण करता था। अपने शासनकाल में दरबार के तौर तरीकों को विकसित करने वाला यह मुगल बादशाह हुमायूं था। हिंदुस्तान में मुगल सम्राट की स्थापना के महज 4 वर्ष बाद ही वालिद बाबर की मौत के बाद हुमायूं ने मुगल सल्तनत को संभाला था। 23 वर्ष की आयु में बादशाह बने हुमायूं ने दरबार के अपने तौर तरीके बनाए और जीवन भर उन्हें निभाया। पर्दा करता था हुमायूं। मुगल सम्राट हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि वह पर्दा करता था। दरअसल यह एक तरह से पर्दा दरबार होता था। हुमायूं ने ही इसकी शुरुआत की थी। इतिहासकार तर्क देते हैं कि यह बादशाह और प्रशासन के बीच सुरक्षा के लिए उपयुक्त होता था। हुमायूं पर्दा दरबार में ही लोगों से बातचीत करता था। पर्दे के बिना वह सिर्फ गिने चुने लोगों से ही मिलता था। हुमायूं के बाद अकबर ने भी कुछ दिन पर्दा दरबार का पालन किया, बाद में इसे समाप्त कर दिया गया था। नजूमियों पर विश्वास। हुमायूं नमी यानी ग्रहों की चाल पर विश्वास करता था। वह ज्योतिष के प्रति आकर्षित था, यहाँ तक कि उसने अपनी दिनचर्या और पहनावे को भी ज्योतिष के आधार पर तय कर रखा था। इतिहासकार लेन पुल के मुताबिक हुमायूं ने सप्ताह के 7 दिनों के अलग अलग रंग के लिबास तय कर रखे थे। वह दिन के हिसाब से इन लिबासों को धारण करता था। उसका हाथ भी तमाम अंगूठियों से भरा हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं के पिता बाबर भी अपने शासनकाल में नजूमियों की सलाह का पालन करते थे। हुमायूं ने भी इसे आगे बढ़ाया। सबसे ताकतवर फौज होने के कारण भी नेपाल में नहीं घुस सके मुगल बादशाह। हुमायूं के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि हुमायूं दरबार में आने वाले के कदम देखकर तय कर लेता था कि इससे मिलना है या नहीं। यदि कोई व्यक्ति दरबार में पहले बायां पैर रख देता था तो वह तुरंत उस व्यक्ति को दरबार से बाहर निकाल देता था और कहता था कि दरबार में प्रवेश करते वक्त दायां पैर ही पहले रखा जाए। कुछ इतिहासकार हुमायूं की इस आदत को दरबार का प्रोटोकॉल बताते थे। उनके मुताबिक दरबार का अनुशासन बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को बेहद सटीक कदमों के साथ बादशाह के पास आने की अनुमति दी जाती थी। यदि कदम ठीक नहीं पड़ते थे तो हुमायूं खुद उस व्यक्ति से मिलने से इनकार कर देता था। ऐसा था प्रारंभिक जीवन। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 में काबुल में हुआ था। जन्म के बाद बाबर ने उसका नाम हुमायूं नसरुद्दीन मोहम्मद रखा। बाद में उसे हुमायूं पुकारा जाने लगा, जिसका अर्थ था सौभाग्यशाली। बाबर ये मानता था कि हुमायूं के जन्म के बाद ही उसके दिन बदले। बाबर ने 12 वर्ष की आयु में ही हुमायूं को बादशाह का सूबेदार बना दिया। इसी का परिणाम था कि जब 18 वर्ष की उम्र में हुमायूं का मुकाबला हामिद खान से हुआ तो उसने अपने कौशल से पराजित किया। बाबर की मौत के बाद 23 वर्ष की उम्र में उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। तो कैसी लगी आप लोगों को यह जानकारी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।